यह कहानी है राजस्थान के एक छोटे से गांव की। गांव के बाहर एक पुरानी पगडंडी थी, झाड़ियों से घिरी, सूनी और ऐसी कि कोई दिन में भी अकेले चलने से डरे। लोग कहते थे वहां डायन का साया है, लेकिन 2023 में भला कौन इन बातों पर यकीन करता है। राहुल और विक्की शहर से आए दो दोस्त गांव में छुट्टियां मनाने आए थे। गांव के बुजुर्गों ने समझाया, पगडंडी से मत गुजरना बेटा, वहां वो अब भी भटकती है। राहुल हंसते हुए बोला, डायन वायन कुछ नहीं होता बाबा, ये सब दादी नानी की कहानियां हैं। पर विक्की के चेहरे पर हल्का डर था। शाम ढली और दोनों शर्त लगाकर उसी पगडंडी पर निकल पड़े, कैमरा लेकर, हंसते हुए। लेकिन आधे रास्ते तक पहुंचते ही अजीब सी सन्नाटा छा गया। हवा थम गई और झाड़ियों के पीछे से एक औरत की कराहने की आवाज आने लगी। मदद करो, कोई है क्या? दोनों ठिठक गए। सामने एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, खुले बाल, लेकिन चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। राहुल ने हंसते हुए कैमरा उठाया। देख विक्की, शायद कोई गांव वाली है, चल वीडियो बना लेते हैं। जैसे ही कैमरा ऑन हुआ, औरत ने गर्दन घुमाई। उसके पैर उल्टे थे और चेहरा बिना आंखों के सिर्फ एक काली गहराई। विक्की चीखा, भाग राहुल! पर राहुल की आवाज नहीं निकली। उसके शरीर ने हिलना बंद कर दिया। विक्की चीखते हुए भाग रहा था। पेड़, झाड़ियां, कांटे सब रास्ते में आ रहे थे, पर उसके दिमाग में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, राहुल अब नहीं बचेगा, अगला नंबर तुम्हारा है। उसके पीछे से तेज सांसें सुनाई दे रही थीं। कोई उसका पीछा कर रहा था, लेकिन जब मुड़कर देखा, वहां कुछ नहीं था। वह गिरते पड़ते गांव की तरफ भागा। गांव पहुंचते ही लोगों ने उसे पकड़ा। कपड़े फटे हुए, चेहरा जर्द और आंखें सहमी हुई थीं। राहुल कहाँ है? किसी ने पूछा। विक्की कांपते हुए बोला, वो औरत, उल्टे पैर, बिना आंखों के चेहरा। राहुल हिल भी नहीं सका। गांव के बुजुर्गों का चेहरा बदल गया। एक बूढ़ी औरत बोली, मैंने कहा था ना, वो पगडंडी की डायन है। वो हर 10वें साल उठती है और किसी की आत्मा ले जाती है। इस बार उसने राहुल को चुना है। विक्की पूरी रात नहीं सो पाया, लेकिन अगली सुबह वो फिर डर से कांप उठा। राहुल घर वापस आ गया था, चुपचाप, बिना कुछ बोले, बस घूरता रहा। उसकी आंखें लाल थीं और उसका शरीर कांप रहा था, जैसे कुछ अंदर से तोड़ रहा हो। विक्की दौड़कर उसके पास गया। राहुल, तुझे क्या हुआ? बोल कुछ। राहुल ने धीरे से गर्दन घुमाई और फुसफुसाया, वो अब मेरे अंदर है। राहुल वापस तो आ गया था, लेकिन अब वो पहला राहुल नहीं रहा। वो बस दीवारों को घूरता रहता, बातें करता, खुद से नहीं, किसी और से, जो दिखाई नहीं देती। विक्की परेशान था। गांव के पुजारी को बुलाया गया। पुजारी ने राहुल की आंखों में देखा और कांप गया। ये शरीर अब सिर्फ राहुल का नहीं है, इसके अंदर अब वो है, डायन। राहुल अचानक चीखने लगा। उसकी आवाज एक लड़की जैसी लग रही थी। तूने मेरे रास्ते में कदम क्यों रखा? अब तेरा दोस्त नहीं बचेगा, और तू भी नहीं। विक्की डर के मारे पीछे हट गया। पुजारी ने अपने झोले से काला धागा, नींबू और राख निकाली। वो राहुल के आसपास मंत्र पढ़ने लगा। जैसे ही मंत्र शुरू हुए, राहुल का शरीर झटपटा उठा। उसकी गर्दन असामान्य रूप से घूम गई और उसके मुंह से निकलने लगी काली धुआंसी भाप। बंद कर इसे, बंद कर, मैं जला दूंगी सबको, ये शरीर अब मेरा है। लेकिन पुजारी रुके नहीं। एकाएक राहुल जमीन पर गिर पड़ा। शांति छा गई। सबने सोचा डायन चली गई, पर तभी राहुल की उंगलियां धीरे धीरे हिलने लगीं और उसके मुंह से एक धीमी सी आवाज आई, ये सिर्फ शुरुआत है, मंदिर तक पहुंचने दो, वहां मैं असली रूप में मिलूंगी।
राहुल तो बच गया, लेकिन अब डायन का असली मकसद सामने आ रहा था। उसने खुद कहा था, मंदिर तक पहुंचने दो, वहां मैं असली रूप में मिलूंगी। विक्की को अब समझ आ चुका था, ये सिर्फ राहुल की आत्मा की लड़ाई नहीं है, ये डायन की वापसी की तैयारी है। मंदिर की कहानी। गांव के पुजारी ने विक्की को एक पुरानी कथा सुनाई। 100 साल पहले इस गांव में एक औरत को डायन कहकर जिंदा जला दिया गया था, लेकिन वो निर्दोष थी। उसकी मौत के बाद उसकी आत्मा एक शापित आत्मा बन गई और उसने कसम खाई, जो भी उस पगडंडी से गुजरेगा उसकी आत्मा मेरी होगी, जब तक मैं फिर से जन्म न लूं। उसे बांधा गया था एक पुराने जंगल मंदिर में, जहां अब कोई नहीं जाता, क्योंकि वहां हर रात चीखें सुनाई देती है। मंदिर की यात्रा शुरू। अगली सुबह विक्की अपने हाथ में राख, हनुमान चालीसा और गोमती चक्र लेकर जंगल की ओर निकला। साथ में पुजारी और 2 गांव वाले भी थे। रास्ता सुनसान था और हवा अजीब सी गंध से भरी थी, कुछ सड़ने जैसी। अचानक पेड़ हिलने लगे, काले कौवे चारों ओर मंडराने लगे और तभी एक औरत की आवाज आई, इतनी जल्दी मिलना चाहते हो मुझसे? सबके सामने धुआं उठा और वहां खड़ी थी वही औरत, सफेद साड़ी, उल्टे पैर, और अब उसका चेहरा पूरी तरह दिखाई दे रहा था, आधा जला हुआ और आंखों की जगह 2 गहरे काले गड्ढे। वो बोली, अब मंदिर आने की जरूरत नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। अब क्या हो आगे? क्या विक्की डायन को रोक पाएगा या मंदिर पहुंचने से पहले सब कुछ खत्म हो जाएगा? डायन अब उनके सामने थी, धुएं से बना उसका शरीर, जलते हुए आधे चेहरे के साथ। वो हवा में तैर रही थी। मैंने 100 साल इंतजार किया, अब कोई मुझे फिर नहीं रोकेगा। विक्की कांपते हुए पुजारी की तरफ देखता है। कुछ करो बाबा, जल्दी। पुजारी तुरंत गोमती चक्र और राख निकालता है और मंत्र पढ़ने लगता है, क्ली कालिकाय नमः। डायन चीखने लगती है, उसकी आवाज से पैर कांपने लगते हैं, जमीन दरकने लगती है। लेकिन तभी राहुल फिर से जाग जाता है। उसकी आंखों में कुछ पल के लिए होश आता है। वो रोते हुए कहता है, विक्की, मैं इसे रोक सकता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे खुद को बलिदान करना होगा। विक्की चौंक जाता है, नहीं, ऐसा मत कर यार, कोई और रास्ता होगा। राहुल मुस्कुराता है, वो अब मेरे अंदर है। अगर मैं अपने आप को मंदिर की अग्नि में भस्म कर दूं, तो वो भी खत्म हो जाएगी। वो दौड़ता है मंदिर के गर्भगृह की ओर। डायन उसके पीछे भागती है, चीखती हुई। विक्की चीखता है, राहुल रुको, पर देर हो चुकी होती है। राहुल खुद को अग्नि में झोंक देता है और साथ ही डायन की चीख गूंजती है, नहीं, नहीं, मुझे फिर मत बांधो। आग की लपटें उठती है और एक धमाके के साथ सब खत्म हो जाता है। अंतिम दृश्य। सूरज निकल चुका है, जंगल में फिर से शांति है। विक्की मंदिर के बाहर बैठा है, आंखों में आंसू, लेकिन चेहरे पर सुकून। राहुल ने अपनी जान देकर गांव को बचा लिया, लेकिन तभी मंदिर के अंदर से आती है हल्की सी हंसी। मैं मरी नहीं हूं, सिर्फ सोई हूं। अगली शताब्दी तक।